मे भी ये तुक्का हो। तो वो फिर मल्टीपल टाइम अटैक करता है ये, और डैनियल सारे के सारे डॉज कर लेता है। एंड पे चोंजो ही हैज नो आइडिया हाउ डैनियल इज एबल टू डू दिस। नाउ डैनियल ऐसा कैसे कर पा रहा है, आप उसके सेंस से जानते हैं। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ गन से मिलने आया होता है चार्ल्स चोई। तो पूछता है मुझे एक बात बता, तू डैनियल को ट्रेन क्यों कर रहा है, कैसे, इसलिए बिकॉज ऑफ हिज आईज। गन बोलता है अच्छा कॉपी एबिलिटी, हाँ वो एबिलिटी अच्छी तो है पर नहीं ये रीजन नहीं है। चार्ल्स क्या रीजन है, गन बोलते हैं कॉपी एबिलिटी तो और लोगों के पास है, सौरव ले लेता ट्रेन करने के लिए, बट मैंने उसको लिया बिकॉज ऑफ हिज सेंसेस। उसके पास एक स्पेशल सेंस है जिसके अंदर वो औरों की डीपेस्ट इंटेंशन रीड कर सकता है। और हम ये लुकिज्म के बिल्कुल अर्ली डे ऐसा सीन देखते हैं जहाँ डैनियल ने बोला था कि मैं एक्चुअली पंचेस को अपनी तरफ आते हुए देख पाता था पहले, पर मैं डॉज नहीं कर पाता था। गन बोलता है मुझे पता नहीं उसने सीखी उसके अंदर पहले से थी टेक्निक, पर ये टेक्निक ही है जो उसको अलाउ करती है यूजर को अटैक से कॉपी करने में। एक फाइट के अंदर तुम बहुत चीजों को सेंस कर पाते हो जैसे कि एयर, स्मेल या साउंड, और मैं उसकी सेंसेस को मैक्सिमम करने वाला हूं। उसका इतना सारा एक्सपीरियंस है कॉपी करने का, और जब कुछ सेंसेस मैक्स हो जाएंगी तो वो अपना यूनिक पाथ ढूंढ पाएगा। जरा सोच चार्ल्स, जब अपने टैलेंट और एक्सपीरियंस चलता है यूनिक पाथ ढूंढ लेगा, तू एलाइट है, तुझे पता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं डैनियल को ऑलरेडी पता लग पा रहा है कि पे चोंजो कहां पे और कैसे अटैक करने वाला है उस पे, तभी वो उसके हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है। डैनियल राइट नाउ हैज द एबिलिटी टू रीड हिज ओपोनेंट स्ट्राइकिंग पाथ, और यही उसका यूनिक पाथ है, उसके मैक्सिमम सेंसेस, मतलब इन शॉर्ट अपने ओपोनेंट के डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स को रीड करना। नाउ डैनियल सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है एंड ब्रो इज पैनिकिंग, भाई कैसे कर पा रहे हैं मैं अटैक्स को डॉज। पे चोंजो इस टाइम मल्टीपल अटैक्स थ्रो करता है एंड डैनियल इज डॉजिंग देम विद ईज। नाउ एक्सपीरियंस पे चोंजो को भी है फाइट्स का, तो समझ आता है कि भाई ये कोई मास्टरी नहीं है, दिस हैज टू बी अ यूनिक पाथ। जब उसे रियलाइज होता है तो बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्ला के बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नो पॉसिबल वे कि तुमने पाथ अवेकन कर लिया है। वेल डैनियल कर लिया है। पे चोंजो कितने भी अटैक्स थ्रो करे, डैनियल सब कोई डॉज करे जा रहा है। हम बैडी को देखते हैं और वो डैनियल की आंखों के अंदर साफ साफ देख पा रही है उसके यूनिक पाथ को। इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं गन पे, जो बोलता है इट्स हार्ड आफ्टर ऑल। व्हाट डू यू मीन, यू आर इन प्रिजन, ये क्या बात हुई है। उदाहरण देते हैं पे चोंजो को लड़ते हो डैनियल से, डैनियल ने यूनिक पाथ अवेकन कर लिया, एंड देन वी शिफ्ट टू गन एंड गन सेज It's hard after all. What do you mean by that, गन? खैर अभी गन डैनियल के यूनिक पाथ के बारे में बात कर रहा होता है कि अपने ओपोनेंट के स्ट्राइकिंग पाथ को पहले देख लेना, जो हान के अनअवॉइडेबल अटैक्स का कंप्लीटली ऑपोजिट है। हाउएवर डैनियल खाली अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता, वो अपने यूनिक पाथ के चलते अपने ओपोनेंट के डिफेंस को भी रीड कर सकता है। इन शॉर्ट ही कैन ब्रेक हिज ओपोनेंट्स डिफेंस। और अभी हम वही होते हुए देखते हैं, डैनियल एक बहुत क्लीन हिट मारता है पे चोंजो के रिब्स में, भाई वो खून थूक देता है, उसको दर्द हुई है गंदे वाली। एंड लास्टली गन सेज मीनिंग देयर इज नो ओपोनेंट who's a match for him now। मतलब डैनियल अगर अपने यूनिक पाथ को मास्टरी कर लेगा वो ऑलमोस्ट सबकी फाड़ सकता है फिर, बट ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होगा ही, वो सब हम जानेंगे। पर उससे पहले हम आते हैं टॉम ली पे, जिसे मैं पूछ रहा था पे चोंजो के बारे में।